हमारी मौत कैसी। अल्लाह अकबर। अब थोड़ी देर, हालांकि मौसम बारिश का है, भीगते वक्त कोई संजीदा गुफ्तगू आपके दिमाग में उतरे न उतरे, थोड़ी देर आपका बड़ा एहसान, बड़ी मोहब्बतें, शायद मुझे आखिरी दम तक ये महफिल याद रहेगी और आप लोगों की मोहब्बतें भी याद रहेगी, आप लोगों की वफादारी भी याद रहेगी, आप लोगों का प्यार भी याद रहेगा और भीग कर इस कीचड़ में सुनना भी याद रहेगा। इसलिए थोड़ी देर बहुत दिल के कानों से सुनना, बड़ी कीमती गुफ्तगू है। ऐसी महफिल सजाने के लिए बड़ी मेहनतों की जरूरत होती है। मेरे भाइयों, हमारी मौत कैसी। अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस कहते हैं, मैंने अपने बाबा अम्र इब्ने आस से पूछा कि बाबा, जब कोई इंसान मरता है, आम इंसान मरता है, तो उसको मौत कैसी आती है। तो अम्र इब्ने आस कहते हैं, मेरे बेटे, अगर इंसान के सीने पर जमीन और आसमान समेट कर रख दिए जाए तो कितनी तकलीफ होती है, कितना वजन इंसान महसूस करता है। इतना ही वजन इंसान मौत के वक्त महसूस करता है जब इंसान दुनिया से जाता है। ऐ मेरी कौम के जवानों, एक दिन दुनिया से जाना है। गौर करो, तुम्हें वो मौत चाहिए जिससे पहले जन्नत की बशारत दी जाती है, या ये मौत चाहिए। अल्लाह अकबर। सैयदना अम्र इब्ने आस कहते हैं, इंसान के सीने पर जमीन और आसमान समेट कर रख दिया जाए तो उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ इंसान को मौत के वक्त होती है। अल्लाह अकबर। और इंसान जब मरता है तो उसको यूं लगता है कि वो नाक से सांस नहीं ले रहा है, बल्कि वो सुई के नाके से सांस ले रहा है। अंदाजा फरमाए। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ऐ होशमंद, होशियार, अकलमंद, दानिशवर जवानों, मुझे बताओ, अगर जुकाम हो जाए और नाक भर जाए तो इंसान का कैसे दम घुटने लगता है जब उसकी सांस नहीं निकलती। जरा सोचो तो सही, मौत के वक्त इंसान नाक से नहीं बल्कि यूं लगता है जैसे सुई के नाके से वो सांस ले रहा हो। इंसान की कैफियत ये होती है। अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस कहते हैं, मेरे बाबा अम्र इब्ने आस ने बताया, बेटा, अगर किसी के पेट में बबूल का दरख्त घुसा दिया जाए और एक एक रग में, एक एक नस में बबूल का कांटा घुस जाए और कोई ताकत के साथ उसको खींचे तो कैसे उसकी रगों को वो तार तार कर देगा। इसी तरीके से जब कोई इंसान मरता है तो उसकी कैफियत ये होती है। ये तो आम इंसान के मरने की कैफियत है, लेकिन अब सुनो, दिल के कानों से सुनो, जब बेनमाजी मरता है तो बेनमाजी, अल्लाह अकबर, कितनी दर्दनाक उसको मौत आती है। सबसे ज्यादा इबरत अंगेज मौत, सबसे ज्यादा दर्दनाक मौत बेनमाजी को आती है। अल्लाह अकबर। वो नमाज जिससे हम कोसों दूर हैं, वो नमाज जिसका नाम सुन करके हम उसकी फजीलत भी अब माज़अल्लाह सुनना नहीं चाहते। उलमा नमाज पर गुफ्तगू करते हैं तो हमें जान पर आती है, हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ऐ मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, वलियों के नाम पे जान देने की बात करने वालों, एक दिन मौत तुमको भी आना है, एक दिन मौत हमें भी इंशाअल्लाह आने वाली है। मौत की तलवार हमारे सरों पे लटक रही है। मेरे जवानों, फरमाया गया सबसे ज्यादा दर्दनाक और खौफनाक मौत बेनमाजी को आती है। जब बेनमाजी दुनिया से जाता है तो अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत करता है, अगर 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में उंडेल दिया जाए, 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में उंडेल दिया जाए, तो भी दुनिया की कोई ताकत उसकी प्यास को बुझा नहीं सकती। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, प्यास लगी थी 7 समुंदरों वाली और रिश्तेदार कतरा कतरा पानी चमचे से पिला रहे हैं, तो बताओ क्या हो रहा होगा। आपको तजुर्बा होगा, जब प्यास ज्यादा लगती है और कम पानी पिलाया जाए तो प्यास बुझती नहीं है बल्कि प्यास और बढ़ती चली जाती है। मुसलमानों, जरा सोचो तो सही, जरा तवज्जो तो करो। अल्लाह अकबर। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता,
खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। मेरी कौम के जवानों, अपनी आखिरत की तैयारी कर लो। ये जिनके उर्स मनाते हो, इन लोगों ने आखिरत की तैयारी की तो किस शान से दुनिया से गए। हमने आखिरत की क्या तैयारी की? कुरान कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और आखिरत की फिक्र करो कि तुमने आखिरत के लिए क्या भेजा है। बताओ आखिरत के लिए क्या भेजा है, आखिरत के लिए क्या भेजा है। यही कि आज मुसलमान ज़िना में डूबा है, यही आखिरत के लिए भेजा है। आज मुसलमान नशा कर रहा है, यही आखिरत के लिए भेजा है। आज मुसलमान शराब पी रहा है, यही आखिरत के लिए भेजा है। आज मुसलमान झूठ बोल रहा है, यही आखिरत के लिए भेजा है। आज मुसलमान अपनी बीवी बच्चों पे जुल्म कर रहा है, यही आखिरत के लिए भेजा है। क्या भेजा है आखिरत के लिए? मुझे बताओ। अल्लाह अकबर। आज तो हाल ये हो गया, ज़िना की फिल्में देखकर, ज़िना की तस्वीरें देखकर, गंदी पिक्चरें देखकर आज 16-16, 17-17 साल के लड़के और लड़कियां ज़िना की तरफ बतौर फैशन बढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक वो दौर था जब ज़िना का नाम मुसलमान सुनता था तो उसके बदन के रोंगटे खड़े हो जाते थे। या अल्लाह, ये किस गुनाह का नाम आया है, या अल्लाह ये किस पाप का नाम आया है। लेकिन अफसोस, गंदी फिल्मों ने, गंदी पिक्चरों ने, गंदी नादिलों ने, गंदे माहौल ने, गंदे फैशन की गंदी तहजीब ने आज मेरी कौम के उन जवानों को ज़िना के दरवाजे पर पहुंचा दिया है। वो जवान जिसके बारे में इकबाल ने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। ऐ मेरी कौम के शाहीन सिफर जवानों, तुम मोहम्मद अरबी के सिपा हो, तुम मोहम्मद अरबी के जवान हो, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हो। तुम कव्वे नहीं हो, तुम चिड़िया नहीं हो कि गुनाहों की गंदगी पे बैठो। तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के उकाब हो, उकाब। अल्लाह ने तुम्हें जमीन पे पाप के लिए नहीं भेजा, अल्लाह ने जमीन पे तुम्हें पाप का खात्मा करने के लिए भेजा। मेरे भाई, तू ही था जिसने इस्लाम के लिए दरियाओं पे कश्तियां जलाई थी। तू ही था जिसने बैतुल मुकद्दस पे इस्लाम का परचम लहराया था। अरे तू ही था जिसने अल्लाहु अकबर दुनिया में इनकलाब पैदा किया था। मगर हाय मेरे जवान, आज तुझे क्या हो गया? तू गानों की दहलीज पर ईमान का सौदा करने लगा, तू फिल्मों की दहलीज पर ईमान का सौदा करने लगा। मस्जिद मरसिया खा है कि नमाजी न रहे। मेरे भाई, तूने तो सहराओं में नमाजें अदा की थी, तूने तो गिरजाओं को मस्जिद बनाया था। इकबाल ही ने तो कहा है, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। इकबाल कह रहे हैं कि हमने यूरोप के कलीसियाओं में अजान देकर, तवज्जो, इकबाल कह रहे हैं हमने यूरोप के कलीसियाओं में अजान देकर उन कलीसियाओं में अजान दिए, अजान अफ्रीका के सहराओं में अजान दिए। और आज हमारा हाल ये हो गया, अगर हमारे घर में बच्चा पैदा हो, बच्चा, हम अपने बच्चे के कान में अजान देने की औकात और हैसियत नहीं रखते। सुभान अल्लाह। जो जवान अपने बच्चे के कान में अजान देने का इल्म न रखे, वो कलीसियाओं में क्या अजान पड़ेगा, वो सहराओं में क्या अजान पड़ेगा। अरे मुसलमानों का इल्मी वकार इतना गिर चुका, ना अपने बच्चे के कान में अजान दे सकते हैं और ना अपने बाप का जनाजा पढ़ा सकते हैं। जिस कौम का इल्मी गिराफ इतना नीचे गिर जाए कि वो अपने बच्चे के कान में अजान ना पढ़ सके और अपने बाप का जनाजा ना पढ़ा सके, फिर जिंदगी किस चीज का नाम? ज़िना का, नशे का, शराब का, बेनमाजीपन का,
सुनने के लिए तुम्हारे जो जज्बात है, अगर अमल करने के लिए यही जज्बात पैदा हो जाएं, तो पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब आ जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। कितनी खुशी होती है। अरे बारिश में भीग करके तकरीर सुन रहे हो, तो कभी बारिश में भीग कर मस्जिद भी जाना सीखो। जिंदाबाद जिंदाबाद। ठंडियों के अंदर सर्दी में कपकपाती में मस्जिद भी जाना सीखो। एक बात कह दूं, तकरीर नहीं सुनी तो अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तुम तकरीर सुनने क्यों न गए, लेकिन अल्लाह क़यामत के दिन सबसे पहले अगर पूछेगा तो पूछेगा तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। अभी हजरत ने पूछा ना कौन नमाज पढ़ के आया, खू गरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। भाइयों, अब तो बहुत सारे माइक संभालने वाले भी नमाज के बगैर आते हैं। तू इधर उधर की न बात कर, मुझे बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहसनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल।